नमस्कार साथियों। आज का ये सवाल हमारे मन में, बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि ट्वेल्थ के जो मार्क्स हैं, क्या वो हमारे लिए जरूरी हैं, क्या वो हमारे लिए अहम है। तो इसके लिए, इस सवाल के जवाब के लिए मैं रियलिटी चेक करने आया हूं कि क्या असल में यही बात है कि जो बड़े बूढ़े या हमारे टीचर्स बोलते हैं कि ट्वेल्थ के मार्क्स बहुत काम आते हैं, या फिर कुछ और मामला है। तो इस बात को आज हम रियलिटी चेक में देखेंगे समझेंगे क्या क्या रियलिटीज हैं ट्वेल्थ के मार्क्स के लिए, क्या हमें फ्यूचर में काम में आने वाले भी हैं या सिर्फ हमें मार्कशीट में ही चढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे। इनका हमारे करियर पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत समय हम नहीं लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इस बारे में कि ट्वेल्थ के मार्क्स जरूरी हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप देखें मेरे बच्चा, सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर कि मार्क्स मैटर बट ओनली फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। एक बात जरा दिमाग में रखें अपने, मैं कह रहा हूं कि मार्क्स बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी है मार्क्स आने जरूरी हैं, लेकिन रियलिटी वन ये कहती है कि मार्क्स मैटर करते हैं, जरूरी हैं, लेकिन ओनली फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। सिर्फ आने वाले 1-2 जो साल हैं हमारे फ्यूचर के ट्वेल्थ के बाद, उनमें जरूरी होते हैं। एक तो हो सकता है एडमिशन में हेल्प करते हैं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां हेल्प करते हैं, आपकी मेरिट पहले लग जाती है। लेकिन जब से CUET आया है, ये भी काम खत्म हो गया। अब मैटर नहीं करता कि आपके कितने मार्क्स हैं, डिपेंड करता है कि आपने CUT का एग्जाम दिया है या नहीं। ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर ही नहीं करते। कहीं कहीं एडमिशन जो है वो बिना CUT के भी, तो वहां पर जो है आपके मार्क्स जरूरी हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगर हमारे ट्वेल्थ में नंबर अच्छे आए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे आए हैं या ओवरऑल सब्जेक्ट अच्छे आए हैं, तो हमारा जो कंपटीशन में जब हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारे ट्वेल्थ में भी बहुत अच्छे मार्क्स रहे, तो आने वाले समय भी हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ये थोड़ी सी हेल्प हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ट में कर सकते हैं। रिज्यूम की फर्स्ट लाइन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब आप रिज्यूमे होता है जिसे आप किसी ऑफिस में किसी जॉब के लिए देने जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब जब आप करते हैं, तो उसकी फर्स्ट लाइन में आप लिख देंगे कि मैंने 2025 में 2024 में मैंने इतनी परसेंटेज से ट्वेल्थ पास करी। तो रिज्यूम की फर्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ये भी एक अच्छी बात है। बट रियलिटी सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए होती है। लेकिन यकीन मानो, अगर मैं बात करूं रियलिटी की, रियलिटी में मार्क्स मैटर करते हैं, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म ये नहीं है। बहुत लंबे समय तक ये तुम्हें खुशी या फिर ये तुम्हें, अब मेरे बच्चे, आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्क्स से ज्यादा स्किल्स काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे जीवन की ये है कि हम ये समझ बैठते हैं कि जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना अच्छा फ्यूचर हमारा होगा। इवन ट्वेल्थ में नंबर आते हैं हम ये सोचते हैं अब तो हम शक्तिमान के फूफा बन गए। लेकिन असल मायना यह है कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में चाहिए फायदा, तो मार्क्स फायदा नहीं देंगे। उसमें फायदा अगर देंगे तो वो है मेरे बच्चे स्किल्स। स्किल बेस्ड हमारी एजुकेशन अगर है, सिर्फ मैं कहूं रट्टू तोता नहीं है, हम स्किल्स पर काम कर रहे हैं, हम बोलने की कला जानते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर डिसिप्लिन है, हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, हमें इंग्लिश स्पोकन करना आता है, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो फिर चीजें बेहतर होती चली जाती है और मार्क्स मैटर ही नहीं करते। तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन्हीं पर लाइफ चलती है भाई। ट्वेल्थ के मार्क्स सिर्फ एक स्टार्टिंग पुश दे सकते हैं तुम्हें बस। ट्वेल्थ के मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि भैया ना ना मैं तो ट्वेल्थ पास करते ही 80% आते हो और मुझे तो सब लेना आएंगे, मेरी गाड़ी आएगी नीली बत्ती की और ये LR बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेहतर तरीके से समझ ले, तुम्हें 2-4 दिन की खुशी मिल सकती है, मम्मी पापा लड्डू बंटवा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, तुम्हें चाहिए कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का होना जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज रखिए, स्पोकन अपना तैयार रखिए। चाहे भले ही आप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी ऐसे शब्दों का चुनाव आपकी भाषा में होना चाहिए कि आप सामने वाले को अपना बना लें। समझ रहे? तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होने जरूरी है। कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी, तो स्किल्स पर हमें काम करना है। नंबर 2 देखें, ट्वेल्थ में 60% वाले भी लाइफ में टॉप कर होते हैं इफ दे ग्रो लेटर। यानी अगर किसी के 12th में 60% मार्क्स आए हैं, 90% या 99% या 98% मार्क्स उसके नहीं आए,
तो क्या वो जिंदगी भर फेल ही रहेगा? क्या वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा? तो सीधा सा है, मेरी बात सुन लो, जरूरी नहीं है आपके परसेंटेज 12th में कितने आए, मैटर ये भी करता है कि 12th के बाद आपने कितना ग्रो लिया। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, और आप इस बात पर हकीकत में बोलोगे हाँ सर हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके 12th में जो टॉपर रहे, 12th में अपने कॉलेज के टॉपर रहे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे, और पता चली वो किसी काम के ही ना, समझ रहे हो नहीं, परचूने की दुकान खोले बैठे। मैं ये नहीं कह रहा कि परचूने की दुकान बहुत छोटा काम है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है। जब आप 12th टॉपर्स रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कॉलेज में, तो तुम्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल करना था पढ़ाई के स्तर से। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो 12th में एक बार फेल हो गए, दूसरी बार उन्होंने पासिंग मार्क्स से पास किया, लेकिन ऐसा जंप किया अपनी जिंदगी में कि सबको पीछे छोड़ दिया। तो 12th में 60% वाले भी लाइफ में टॉप पर होते हैं, ऐसा नहीं है। इफ दे ग्रो लेटर, अगर वो बाद में ग्रो कर जाते हैं तो भाई साहब 60% वाले भी शक्तिमान के पुप्पा बन जाते हैं, वो भी पीछे छोड़ देते हैं टॉपर्स को। बहुत लोग स्कूल में एवरेज होते हैं पर बाद में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, मतलब बाद में रुकते ही नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं। 12th तक तो ऐसे ही डोले ही हुई, ना पढ़े ना टेस्ट दे, लेकिन बाद में 12th के बाद उनके दिमाग में ना जाने क्या बातें घुसी, यूं उड़नछू होने लगे, अनस्टॉपेबल, किसी पे रुके ही नहीं, पढ़ते गए पढ़ते गए बढ़ते गए, करियर बनाते गए। बिकॉज लाइफ एक लॉन्ग रेस है, बोर्ड सिर्फ एक चेक पॉइंट है। यह समझने की बात जरूरी है कि लाइफ हमारी बहुत लंबी है। बहुत से मतलब यह है कि 45, 50, 55, 60 साल तो नॉर्मल जिंदगी होती ही है। अगर मैं उसमें अपनी जिंदगी की पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई एक चेक पॉइंट जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं। भाई 12th क्लास पास कर ली, ये मान के चलो कि एक चेक पॉइंट हमने पार कर लिया। इसके बाद की जिंदगी जो डिपेंड होती है, एक तो ये डिपेंड करती है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, भले ही आपके परसेंटेज कितने ही सही। और मैंने ये भी बता दिया कि आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, कंप्यूटर की नॉलेज तुम्हें पूरी लेनी पड़ेगी, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड तुम्हें होना पड़ेगा। तब तो तुम करियर में अपने अच्छे बन सकते हो, नहीं तो 12th के मार्क्स से तुम्हें मेरे बच्चे उल्टे सीधे अगर मिले भी हैं तो तुम आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। करते हैं, मैटर करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे करियर को वो सजा दे। तो ऐसे भी लोग हैं जो 60% आने पर बाद में बहुत लेवल उन्होंने अचीव किया। ऐसे भी लोग हैं जिनके 99% आए थे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। तो डिपेंड करता है कि आप कितना जो है कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, हां एडमिशन के लिए चाहिए, लेकिन अब तो जब से CUT आया है तब से तो ये भी काम खत्म। जब से आया है रिज्यूमे की फर्स्ट लाइन में अच्छे लगते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करते हैं, ओ मेरे बालक के 90% नंबर आ गए। लेकिन सच तो यह है कि 90% सिर्फ एक चेक पॉइंट तुमने क्रॉस किया है। 2-3 दिन लड्डू बटेंगे, सब भूल जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ, उसके बाद की भी तो मेहनत है ना। नंबर लाओ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं नंबर लाओ, 90% नंबर लाओ, खूब लाओ, 95% लाओ, 98% लाओ, लेकिन उनकी इज्जत को, उनकी वैल्यू को बनाए रखो। अब 10वीं में तुम्हारे 99% आ रहे हैं और 12वीं में तुम्हारे 60% आ रहे हैं, तो तुमने इज्जत कमाई या इज्जत गवाई? ये तो काम कैड़ा हो गया ना। यानी अगर तुम किसी लेवल को अचीव कर लिए हो तो तुम्हें उस लेवल को, उसकी मर्यादा को बचाए रखना होगा। अगर तुम्हारे 90% नंबर आए हैं तो आगे भी ये सोचो कि अब मैं 95 में लाऊंगा किसी भी क्षेत्र में, ये ना सोचो कि 55 पे आ जाऊंगा। उस मर्यादा को, उस लेवल को जो तुमने अचीव किया है, जिसपे पापा ने प्राउड फील किया है, वो तुम्हें बनाए रखना होगा। उसके लिए मेहनत लगती है। बट बस ये इंपॉर्टेंट 1-2 साल के लिए होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद तो तुम्हारी स्किल्स काम में आती है, तुम कितना अपने नॉलेज को गेन करते हो, स्किल कितनी तुम्हारी तैयार होती है। नेक्स्ट देखें, लॉन्ग टर्म की ट्रुथ की बात करूं, लाइफ में आगे जॉब, बिजनेस, करियर, अर्निंग, सबके बेस मार्क्स नहीं है, स्किल्स होती हैं। कितनी सच्चाई भरी बातें मैं इस लाइन में, इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, और मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर लाइफ में आगे जब तुम जाओगे, तुम्हें जॉब भी मिलेगी, तुम बिजनेस भी करना चाहोगे, तुम करियर को भी आगे सुधारना चाहोगे, अर्निंग करना चाहोगे, सबका बेस मार्क्स नहीं है कि भाई मार्क्स हैं, जॉब मिल गई तो मार्क्स की वजह से मिल गई, 12th के मार्क्स से। बिजनेस कर रहा हूं तो 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए जी मेरे, करियर में अगर मैं बहुत अच्छा हूं तो 12वीं में बहुत तगड़े नंबर आए, मैं आज कमाई कर रहा हूं, मेरी लाखों की कमाई है,
तो मेरे 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए। बेटा ये चीज इस पर डिपेंड ही नहीं करती है, इसका आधार ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है। इसकी फाउंडेशन क्या है? इसकी फाउंडेशन है स्किल्स। स्किल्स जो हम सीखते हैं यहां आकर अपनी दुनिया में, टैलेंट जो भगवान हमें देते हैं, स्किल्स हमें डेवलप, हमने इवॉल्व अपने अंदर करने होते हैं। भाई बोलने का तरीका हम जानते हैं, हमें इसको डेवलप करना होता है और ज्यादा इसको सुंदर बनाना होता है। देखने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कंप्यूटर सीखना, ये सब स्किल्स ही तो हैं। तो ये स्किल बेस्ड चीजें होती हैं कि जॉब, बिजनेस, करियर, अर्निंग, ये स्किल बेस्ड है। कम्युनिकेशन, माइंडसेट और डिसिप्लिन, ये पहले बता दिया। कंसिस्टेंसी, यही तुम्हारे असली फ्यूचर बनाते हैं। यानी असली फ्यूचर, असली भाई बहन, असली दोस्त जो हमारे हैं वो हमारे स्किल्स हैं, जिनमें कम्युनिकेशन है, माइंडसेट है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। भाई साहब स्किल्स तैयार कर लो। 12th के मार्क्स लाओ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, नॉलेज गेन करो, स्किल्स को भी साथ तुम्हें रखना है। नेक्स्ट देखें, बिगेस्ट रियलिटी चेक। बोर्ड्स तुम्हारी वैल्यू नहीं बताते, सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन का एक स्नैपशॉट देते हैं। यानी जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं बताते कि भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी है, तुम्हारा ओहदा कितना है, तुम कितने पानी में हो। ये तुम्हारी प्रिपरेशन बताते हैं कि प्रिपरेशन का एक स्नैपशॉट देते हैं। मान के चलो, एक फोटो खींच देते हैं कि तुमने 12वीं तक इतनी मेहनत की, ये उसका फोटो है, ले भैया ले, ये मार्कशीट तेरी और ये तेरा फोटो है, तूने ये स्नैपशॉट है, ये तेरा फोटो है 12वीं की प्रिपरेशन का। 60% वाला भी जीत जाते हैं और 95% वाले भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। ये तो सच्चाई है दुनिया की, देखा होगा आपने अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, गांव में, देहात में, कस्बे में, शहर में, देखा होगा कि 60% वाले जीत गए हो, बड़े मजे की जिंदगी कट रही है, और भैया 95% वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। डिफरेंस मार्क्स नहीं है। मार्क्स को मत सोचो कि डिफरेंस मार्क्स है कि मेरा मार्क्स इतने थे इसलिए वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया। डिफरेंस जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है। ये डिफरेंस हमें क्रिएट करे। जब ग्रोथ माइंडसेट हमारा होगा ना, तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। 95% वाला भी, उसका भी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, यानी उसे आगे बढ़ना है, उसमें लालच है आगे बढ़ने का, तब वो आगे जाएगा। 60% वाला भी अगर ग्रोथ माइंडसेट से है कि मुझे आगे बढ़ना है, करना है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। नहीं तो 60% वाला भी जो है और 95% वाला भी अपनी मार्कशीट को लेकर बैठा रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारी दुनिया में, और जो मैं बात कर रहा हूं वो सच है, चाहे कड़वी लग जाए, बात यही सच है कि अगर माइंड हमारा ग्रोथ के लिए होगा, हम सोचेंगे कि भाई हमें करना है, तो वो 60% वाला भी सक्सेसफुल होगा और 90% 95% वाला भी होगा। दोनों के मन में अगर ये है कि मैं बैठा बैठा अपने मार्क्स की वजह से बहुत बड़ा टॉप बन गया हूं, बहुत कुछ कर लूंगा, तो भैया होने वाला कुछ है नहीं। जब तक तुम स्किल्स तैयार नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड जो है वो ग्रोथ को सेट नहीं करेगा। ये आज की सच्चाई थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी थी। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं, फाइनली मेरा नोट ये है कि इसलिए बोर्ड्स की प्रेशर में मत टूटना। पढ़ाई करो स्ट्रांगली, पर याद रखो मार्क्स तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, तुम्हारी मेहनत करती है। तो फाइनली क्या होता है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड्स में जो प्रेशर आप लेते हो उसमें टूट मत जाना कि भाई टूट गए बस की नहीं कुछ भी। ठीक है, आपका कोई सब्जेक्ट बहुत कमजोर है तो उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती बोर्ड के टाइम में। जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट हैं उन पर ज्यादा मेहनत करो। जो कम हमारे अच्छे हैं, जिन पर हमारी पकड़ नहीं है, उनके बस वो पॉइंट करो जो पेपर में जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ने बैठ गए तो तुम्हारे जो अच्छे सब्जेक्ट हैं वो भी जाते रहे, उनमें भी नंबर नहीं आए। याद रखो, मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है। तो 12वीं में अगर तुम्हारे 60% भी आए, 70% भी आए, 80% भी आए, 90% भी आए या 95% भी आए, तो बेटा फॉर्म में मत हो जाना। या 100% ही क्यों ना आ जाए तुम्हारे, तो फॉर्म में मत आ जाना कि मैं तो फॉर्म में आ गया जी, मैं तो बहुत बड़ा शक्तिमान बन गया। इनके बाद जो चीजें डिपेंड करेंगी वो स्किल्स पर होंगी। तुम्हारा जो ग्रोथ माइंड सेट अगर होगा उस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है भाई, ये बात मैं कहना चाहता था। किस किस को मेरी बात अच्छी लगी, एक बार हार्ट वाली इमोजी भेजकर वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भाई हाँ गुरुजी तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। और आगे की ऐसी जानकारी लेने के लिए जो भी तुम्हें टेंशन हो रही है इस टाइम में, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये टेंशन है, इसके ऊपर वीडियो लाइए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।